हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। मार्च के महीने में नवग्रह आपको क्या फल देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ग्रहस्थितियों को जानेंगे, फिर क्या फल मिलेगा और क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ समझेंगे। आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जब आप थोड़ा बहुत देखते हैं ना तो उस चक्कर में अधूरी जानकारी मिलती है, और अधूरी जानकारी सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न करती है। इसलिए आपको पूर्ण रूप से देखने के बाद, समझने के बाद फिर आगे बढ़ना चाहिए। आइए सबसे पहले हम ग्रहस्थितियों को जानते हैं, समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ग्रहस्थितियों को जानना और समझना। ग्रहों की बात करें जब तो सबसे पहले हम सूर्य की बात करेंगे। तो सूर्य का परिवर्तन 14 मार्च को हो जाएगा। शनिदेव की राशि को अब छोड़ेंगे, यानी कि कुंभ राशि को छोड़ के, और देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि मीन पर अब गोचर करेंगे। चंद्रमा का परिवर्तन 2.25 दिन में होता ही रहता है। और मंगल की बात करें तो मंगल इस समय कर्क में गोचर करते हुए ये वक्र हुए थे, और वक्र होकर मिथुन का फल दे रहे थे, परंतु अब ये मार्गी भी हो चुके हैं और अब कर्क की ओर पुनः बढ़ रहे हैं। और बुध महाराज की स्थिति में 2 परिवर्तन हैं। पहला परिवर्तन तो 15 मार्च को होने जा रहा है, जो कि मीन पर गोचर करते हुए, अपनी नीच राशि पर गोचर करते हुए ये वक्र होंगे, यानी कि कुंभ का फल देंगे फिर। और फिर 16 मार्च को ये जो है तो अस्त भी हो जाएंगे। और देखा जाए तो शुक्र महाराज की स्थिति में भी 3 परिवर्तन हैं। एक तो 3 मार्च को ही परिवर्तन हो चुका है, ये मीन राशि में अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हुए वक्र अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और कुंभ का फल दे रहे हैं, परंतु ये 19 मार्च को अस्त हो जाएंगे और फिर 23 मार्च को पुनः ये उदय भी हो जाएंगे। शनि देव का महापरिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च। ये कहा जाए कि खाली मार्च का या 2025 का परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन आने वाले 2.5 वर्षों के लिए है, जो कि शनि देव 2.5 वर्षों तक गोचर करेंगे। कहाँ पर? मीन राशि पर। परंतु कई बार स्थितियों में बीच बीच में परिवर्तन होते रहते, वक्री होना, मार्गी होना, उदय होना, अस्त होना, ये सब चलता रहता है, परंतु मुख्य रूप से ये मीन राशि पर गोचर करेंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और आने वाले समय में आप लोगों को कमेंट आएंगे, तो आने वाले समय में जल्द ही इसके ऊपर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि शनि देव का ये जो मीन राशि में गोचर काल है वो कैसा रहेगा। क्योंकि एक थोड़ा सा यहाँ पर हम चर्चा कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे, कि बड़ा भ्रम रहता है शनिदेव के विषय में। अब जैसे शनिदेव का परिवर्तन होगा तो कई सारी ऐसी राशियाँ हैं जिनके जीवन में ढैया का प्रारंभ, जिनके जीवन में 7.5 का प्रारंभ, ये 7.5 का खत्म होना या ढैया का खत्म होना। तो बहुत लोग डरे होते हैं या अन्य अन्य स्थितियों से भी डरे होते हैं। तो ये सब कुछ हम विस्तार से जब अलग से चर्चा होगी तो हम जानेंगे। राहु की बात करें तो राहु महाराज मीन में ही गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या पर। तो ये है नवग्रहों की स्थितियां। अब हम जानते हैं कि इनसे कुछ योग संयोग भी बने जब परिवर्तन होते हैं। तो जैसे कि जड़ बुद्धि योग, संघर्ष योग और सुंदर भार्या योग और वैभव योग का भी निर्माण होगा, त्रिग्रही योग का भी निर्माण होगा, और अन्य भी बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग योग बने, पर मुख्य रूप से ये योग बनने वाले हैं। अब आइए हम जानते हैं कि हमें क्या प्रभाव देने वाले हैं नवग्रह। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थितियां ठीक हैं, परंतु 15 तारीख तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 15 के बाद भी और पहले भी ठीक ही है, पर 15 के पहले थोड़ा ध्यान देने की विशेष रूप से आवश्यकता रहने वाली है।
और बहुत चिंता की बात नहीं स्वास्थ्य को लेकर, पर योग प्राणायाम करते रहिए, अपनी दिनचर्या को बेहतर बना के रखिए जिससे कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो। और जो लव पार्टनर हैं उनके लिए स्थितियां ठीक कही जाएंगी। आपके जीवन में चल रही लव लाइफ में समस्याएं अब धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये समय अच्छा कहा जाएगा। आपके जीवन में कई बार आपने देखा होगा कि अचानक बदलाव आ जाता है जीवन में, तो इसी तरह आपके जीवन में इस मार्च के महीने में अचानक बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी और वो बदलाव पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए अच्छी स्थिति है। जो मैरिज लाइफ में है, दाम्पत्य जीवन में है, तो उनके लिए भी जो है तो ये ज़रूरी है कि बुद्धिमता के साथ काम लें, क्योंकि कई बार खासकर 15 मार्च तक विशेष रूप से कुछ भी कहने से पहले, कोई भी निर्णय दाम्पत्य जीवन को लेके कोई भी निर्णय करने से पहले, या कोई भी हम अपने, कई बार देखिए क्या होता है कि हम स्थिति परिस्थिति को जो देखते हैं सामने, है ना, उनको देख के अपने हिसाब से भी कई सारी बातें समझ लेते हैं और अपने आप मानने लगते हैं। जो कि कहा जाता है ना कि हर चमकती हुई चीज़ हीरा नहीं हो सकती है। तो इसी तरह हर एक स्थिति, जो परिस्थिति हम देखते हैं या सुनते हैं, समझते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें सच्चाई हो, चाहे अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो। तो दाम्पत्य जीवन वैसे भी एक ऐसा जीवन है, और हर एक रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि हर एक रिश्ते में, और ख़ासकर दाम्पत्य जीवन में, एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास और समर्पण होना चाहिए। तभी ये दाम्पत्य जीवन को आप सुखद बना सकते हैं और लंबे समय तक निभा सकते हैं। हमारे सनातन में तो इस दाम्पत्य जीवन को लेके 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। तो यदि हम इसी जन्म में अविश्वास की स्थिति में जाएंगे, कन्फ्यूजन की स्थिति में जाएंगे, तो फिर कैसे चलेगा। इसीलिए आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ना तो कोई भी अपने हिसाब से चीज़ें नहीं बनाना है अपने मन में। कोई भी बातें हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करिए और आपस में समझिए, फिर निर्णय लीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और हमेशा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उस विषय में एक्सपर्ट व्यक्ति की सलाह भी लेनी चाहिए। एक्सपर्ट कौन? अब जैसे कहा जाए कि यदि मैरिज लाइफ की बात की जाए तो आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, परंतु सबसे बड़े एक्सपर्ट कौन है? आपके माता पिता। उनको मैरिज लाइफ का भी अनुभव है और हर एक स्थिति परिस्थिति का भी आपसे ज़्यादा अनुभव है। उनसे भी समझिए, जानिए। जो कि कुछ लोगों के मन में ये होगा कि ये तो कैसी बात शेयर करेंगे, कैसे माता पिता हैं, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार सलाह लेना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब, और इतना लंबा इसमें बताने का मतलब ये है कि कई बार इस बीच में ये देखने को मिलेगा कि आपस में अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है, तो इसमें थोड़ा सावधान रहना है। रही बात की जो नौकरी ये कारोबारी हैं, तो कारोबारियों के लिए स्थिति ठीक है, पर यहाँ पर भी आपको बुद्धिमता दिखानी है। किसी भी ग्राहक से, किसी भी व्यक्ति से कोई भी डील करते समय रूढ़वादिता नहीं करना है ना। ऐसा नहीं कि बस ऐसा ही होगा। जीवन में बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो। और जो जॉब करते हैं, नौकरी पेशा में हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बढ़िया हैं। आप पूर्ण मन से, तन मन धन से खूब मेहनत करिए, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। परंतु आलस्य नहीं करना है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा दिमाग आपका ना कहेगा कि चलो थोड़ा थक गए भैया, आराम कर लो। इस चक्कर में नहीं पड़ना है। जीवन में जितना आप एनर्जी के साथ हर एक काम को करते हैं उतना ही बढ़िया है। तो देखा जाए तो कुछ मार्च की ये स्थितियां रहने वाली हैं। नवग्रहों के हमें कुछ ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे, परंतु आपको कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, आपको हमेशा
अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को देखना चाहिए, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए या तो खुद करना चाहिए और उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। यदि आप खुद करना चाहते हैं तो जरूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो, और आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए सबसे सरल साधन है भगवान शिव की आराधना, और साथ में भगवान शिव के संपूर्ण परिवार की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।